आज है 27 जुलाई 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी की 370 सीएचसी पर डिजिटल एक्सरे सुविधा जल्द, मरीजों को मिलेगी राहत। प्रदेश के 370 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जल्द डिजिटल एक्सरे की सुविधा उपलब्ध होगी। इन मशीनों के लगने के बाद मरीजों को डिजिटल एक्सरे के लिए निजी जांच केंद्रों की दौड़ नहीं लगानी होगी। इस सुविधा से लाखों लोगों को लाभ मिल सकेगा। यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के जरिए जल्द स्वास्थ्य विभाग को ये एक्सरे मशीन मिल जाएगी। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। खासतौर से प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के साथ ही जांच की सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है। 17,000 करोड़ से बसाया जाएगा नया गोरखपुर, 5 लाख लोग रहेंगे, जीडीए ने की तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने नया गोरखपुर बसाने की परियोजना तैयार की। शहर के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी छोर में करीब 6,000 एकड़ में मॉडल सैटेलाइट सिटी के रूप में नया गोरखपुर परियोजना जमीन पर उतरेगी। इस पर करीब 17,000 करोड़ की लागत आएगी, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री पहले ही मंजूर कर चुके हैं। न्यू गोरखपुर में करीब 5 लाख लोग बसेंगे। 25 नई ट्रेन चलाने की तैयारी। यूपी से मुंबई आना जाना भी होगा आसान, बोर्ड को भेजा टाइम टेबल। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोमती नगर से गोरखपुर होते हुए पुरी और रामनगर से बांद्रा तक नई ट्रेन की समय सारणी तैयार कर बोर्ड को भेज दी, जबकि गोमती नगर टाटा नगर की समय सारणी पर मंथन चल रहा है। तीनों ट्रेन को अगस्त में शुरू करने की तैयारी है। इस दिन देश भर में 25 ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। इन सभी ट्रेन पर IRTCT की बैठक में मुहर लग चुकी है। CSRI का हर्बल प्रोडक्ट चूजों को बनाएगा दमदार, जल्द होगा बाजार में उपलब्ध। पोल्ट्री फार्मर्स के लिए CARI एक अच्छी खबर लेकर आया है। अब चूजों के विकास के लिए उन्हें दवाइयों या फिर केमिकल युक्त सप्लीमेंट देने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या शर्मा ने विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से ऐसा पाउडर तैयार किया जिसे 1 किलो दाने में महज 5 ग्राम मिलाकर खिलाने पर 42 दिन में ही चूजों का वजन 4% तक बढ़ जाता है। ICAR दिल्ली ने इस उत्पाद को सर्टिफाइड कर दिया है। इसके व्यवसायीकरण के लिए कंपनी से बातचीत चल रही है। किसानों के लिए खुशखबरी। कृषि मंत्री का ऐलान, 10 अगस्त तक किसानों के खाते में पहुंच जाएगी सम्मान निधि। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि को लेकर विभिन्न जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त तक अगली किस्त किसानों के खाते में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में योजना के प्रारंभ से अब तक 2,61,07,691 कृषक आच्छादित हैं, जिन्हें कम से कम एक बार योजना से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त प्राप्त हुई है। विधानमंडल का मॉनसून 7 अगस्त से 5 दिन चलेगा सत्र, अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र 7 अगस्त से शुरू होगा। करीब 5 दिन तक चलने वाले सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे और विधान परिषद के प्रमुख सचिव राजेश सिंह की ओर से बुधवार को मॉनसून सत्र का कार्यक्रम जारी किया गया। सत्र 11 अगस्त तक चलने की संभावना है। विधानमंडल के मॉनसून सत्र में सरकार कुछ विधेयक और अध्यादेश भी पेश करेगी। विधानसभा की नई नियमावली भी पेश की जा सकती है। सीएम ने हवाई दौरा कर जाना बाढ़ क्षेत्रों का हाल, PET-CT स्कैन मशीन का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृंदावन के पवन हंस हेलीपैड से निकलकर रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम पहुंचे। सीएम के पहुंचने से पहले शहरवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। चौराहों पर यातायात को रोक दिया गया, यहां तक कि पैदल निकल रहे लोगों को भी नहीं जाने दिया गया। यहां उन्होंने बाढ़ क्षेत्र का हवाई दौरा करके हाल जाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम पहुंचे, यहां कुछ PET-CT स्कैन मशीन का शुभारंभ किया। कुछ समय रुकने के बाद वहां से निकल गए। इसके बाद यमुना में उफान और बाढ़ का क्षेत्र का हवाई दौरा कर स्थितियों को जाना, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का हब बनेगी काशी। देश की सांस्कृतिक व आध्यात्मिक राजधानी कही जाने वाली काशी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का हब बनेगी। शारदीय नवरात्र में वाराणसी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास होगा। इसके लिए पहले से तय इंग्लिशिया लाइन के बजाय दूसरे स्थान की तलाश की जा रही है। केंद्र सरकार ने यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। IIT BHU चिन्हित जमीन की जांच करेगा। इसके बाद पार्क बनाने की कवायद शुरू होगी।
बनारस की जमीन होगी और कीमती, नए सर्कल रेट के लिए सर्वे पूरा। विकास की धुरी बनती जा रही काशी की जमीन और कीमती होगी, नए सर्कल रेट के लिए निबंधन विभाग की ओर से सर्वे का काम पूरा होने के कगार पर पहुंच गया है। जिलाधिकारी अंतिम निर्णय लेंगे। सर्कल रेट 10% तक बढ़ाने की तैयारी है। इससे जमीन की कीमतें और भी बढ़ जाएंगी। पिछले 3 साल से वाराणसी में जमीन के सर्कल रेट नहीं बढ़े थे। ऐसे में निबंधन विभाग की ओर से सर्वे कराया जा रहा है, जिसके तहत इसी सप्ताह तक पूरा होने की काम उम्मीद है। विभाग की ओर से 10% तक सर्कल रेट बढ़ाने के लिए प्रस्ताव बनाकर इसी सप्ताह जिला प्रशासन को सौंप दिया जाएगा। विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण अक्टूबर से सितंबर में पूरी होगी नीलामी की प्रक्रिया। रामगढ़ताल क्षेत्र के चंपा देवी पार्क में प्रस्तावित विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण अक्टूबर से शुरू करने की तैयारी है। इसके निर्माण के लिए इच्छुक कंपनीज के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया था। इसके जरिए रुचि दिखाने वाले बिल्डर्स के साथ गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने होटल रेडिसन ब्लू में निवेशक सम्मेलन किया। सम्मेलन में इस प्रस्ताव के बारे में विस्तार से चर्चा के बाद बिल्डर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के लिए उत्सुक नजर आए। कारगिल विजय दिवस पर सीएम योगी बोले, पूरी दुनिया ने किया था भारत की सैन्य ताकत का एहसास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कारगिल युद्ध विषम परिस्थितियों में लड़ा गया। मई 1999 में प्रारंभ हुआ ये युद्ध 26 जुलाई को औपचारिक कारगिल विजय दिवस के रूप में घोषित कर घुसपैठिए पाकिस्तानी सैनिकों को भारत की धरती से खदेड़ने में हमें सफलता प्राप्त हुई थी। वैश्विक मंच पर दुनिया ने एक बार फिर से भारत की सैन्य ताकत का एहसास किया। 1999 में कारगिल, इसके पूर्व के सभी युद्धों व इसके उपरांत भी सीमाओं की रक्षा करने वाले भारत मां के वीर सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के सदस्यों का अभिनंदन करता हूं। सर्वे पर लगी रोक, आज 3:30 बजे हाईकोर्ट फिर से करेगा मामले पर सुनवाई। ज्ञानवापी सर्वे पर रोक लग गई है। आज 3:30 बजे फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कराए जाने के मामले में दाखिल अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए एएसआई के वैज्ञानिक को आज 4:30 बजे तलब किया। एएसआई की ओर से वैज्ञानिक आलोक त्रिपाठी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जीपीआर विधि और फोटोग्राफी विधि से कैसे सर्वेक्षण होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, बेटियों को आगे बढ़ाने के अभियान में सरकार रहेगी साथ। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अमर उजाला बेटियों को आगे बढ़ाने के अभियान में लगा हुआ है। इस अभियान में सरकार हमेशा साथ खड़ी रहेगी। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार का सपना है कि बेटियां हर स्तर पर स्वावलंबी बने। सहारा पोर्टल पर पड़ेगी पैन की जरूरत, किसे और कैसे मिलेगा क्लेम। सहारा समूह के निवेशकों को फंसे पैसों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 18 जुलाई को सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर जमा रकम को वापस पाने के लिए 7 लाख निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं अब तक कुल 150 करोड़ रुपए की राशि के दावे प्राप्त हुए। यदि दावा राशि 50,000 रुपए और उससे अधिक है तो सहारा सोसाइटी के जमाकर्ता को अनिवार्य रूप से पैन कार्ड का विवरण देना होगा। कारगिल विजय दिवस पर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेताया, बोले एलओसी पार कर सकती है हमारी सेना। कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को लद्दाख के द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में जरूरत पड़ी तो हम नियंत्रण रेखा पार कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अपनी अखंडता से कभी समझौता नहीं करेगा। स्मृति ईरानी ने कहा, बेटियों के आगे बढ़ने से ही सशक्त होगा राष्ट्र। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बेटियों के आगे बढ़ने से ही राष्ट्र सशक्त होगा। खेल के मैदान में भी उनका व्यक्तित्व निखरता है। आज हर क्षेत्र में देश की बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित खेल खिलाड़ी उत्तर प्रदेश बालिका ओलंपिक 2023 की जितनी सराहना की जाए कम है। नेपाल में बारिश का खतरा, 2 दिन में 2 मीटर बढ़ सकती है राप्ती। जलस्तर तेजी से बढ़ने की आशंका। नेपाल में जोरदार बारिश होने से गोरखपुर बस्ती मंडल में फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। रात 8 बजे श्रावस्ती में बने राप्ती बैराज से 68,874 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इस वजह से 2 दिन में राप्ती नदी के पानी के 2 मीटर बढ़ जाने की आशंका है। नेपाल के तेनाऊ और दानव नदी में बाढ़ के हालात होने से रोहिन का पानी भी उफनाएगा। सिंचाई विभाग से जुड़े लोगों का कहना है कि नदियों की निगरानी तेज कर दी गई। भारतीय वायुसेना के लिए स्पेन से सितंबर में आएगा C295 विमान। लगभग 1.5 महीने बाद संभवतः 13 सितंबर को एयरबस कंपनी निर्मित C295 विमान भारतीय वायुसेना में सम्मिलित होने स्पेन के सेविल से भारत आएगा, जबकि अगले साल से भारत में ही एयरबस के साथ मिलकर देश की दिग्गज निजी कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड इस विमान के निर्माण की तैयारी शुरू कर देगा। साथ ही संभवतः 2026 में देश में निर्मित पहला C295 तैयार होगा।
एएसआई सर्वे के आदेश को लेकर पुलिस अलर्ट, ज्ञानवापी परिसर में विशेष सतर्कता। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई को देखते हुए वाराणसी में पुलिस अलर्ट है। ज्ञानवापी परिसर परिक्षेत्र में सुरक्षा चाक चौबंद है। पुलिस की ओर से सोशल मीडिया की भी लगातार निगरानी की जा रही है। भ्रामक पोस्ट और फोटो व वीडियो को साझा न करने की अपील की जा रही है। डीसीपी काशी जोन में प्रबुद्ध जनों से संवाद कायम किया जा रहा है। मेरठ में अखिलेश यादव ने कहा, गठबंधन से घबराई भाजपा, मणिपुर की घटना को बताया शर्मनाक। मेरठ के सरधना में गांव पांचली बुजुर्ग में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। यहां उन्होंने वर वधू का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन के नाम से भाजपा घबरा गई। कौन नहीं चाहता कि इंडिया जीते? सब चाहते हैं कि इंडिया जीते। केवल भाजपा और आरएसएस नहीं चाहता कि इंडिया की जीत हो। 2014 में आए थे, 2024 में वापस जाएगी भाजपा। होम और गोल्ड में हो रहे फर्जीवाड़ों पर सख्त हुआ आरबीआई, जारी किए नए दिशा निर्देश। शहरी कोऑपरेटिव बैंक्स में लोन के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिशा निर्देश जारी किए। संपत्तियों के एवज में लोन देने से पहले बैंक कम से कम 2 वैल्यूअर से संपत्ति का मूल्यांकन कराएंगे। भूमि और भवन, संयंत्र, मशीनरी, कृषि भूमि का हिसाब अलग अलग रखना होगा। गोल्ड लोन के लिए भी सख्त प्रावधान किए गए। गोल्ड लोन 1 साल से ज्यादा के लिए कोऑपरेटिव बैंक नहीं दे सकेंगे। सोना कितना शुद्ध है, अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर इसकी जांच बैंक परिसर में ही पंजीकृत सराफा व्यापारी से करानी होगी। भारत ने रोका चावल का निर्यात तो मचा हाहाकार, अब आईएमएफ भी कर रहा अपील। भारत ने घरेलू बाजार में चावल की आपूर्ति को बेहतर रखने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गैर बासमती चावल के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। 20 जुलाई को ही सरकार ने यह फैसला लिया था, लेकिन एक हफ्ते में ही इसके चलते अमेरिका समेत दुनिया कई देश घुटनों पर आते दिख रहे हैं। अब तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भी भारत से पाबंदी हटाने की अपील की। आईएमएफ ने कहा कि वो भारत को चावल की एक निश्चित श्रेणी के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि इससे वैश्विक मुद्रास्फीति पर असर पड़ सकता है। आगरा में औरंगजेब की याद में म्यूजियम बनवा रही थी सपा सरकार, सीएम योगी बोले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पिछली समाजवादी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि औरंगजेब की याद में आगरा में एक संग्रहालय का निर्माण कर रही थी, जबकि उनकी सरकार उसी जिले में छत्रपति महाराज शिवाजी की यादों को संरक्षित करने के लिए एक संग्रहालय का निर्माण कर रही है। एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में आगरा में औरंगजेब की याद में मुगल संग्रहालय बनाया जा रहा था। 5 साल बाद भारत में नहीं होगा पेट्रोल का इस्तेमाल, इस फ्यूल से कम कीमत पर चलेंगी गाड़ियां। बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों से परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर है। देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कई बार पेट्रोल डीजल से देश को मुक्त कराने की बात कह चुके हैं। गडकरी ने आगामी दिनों में हरित ईंधन इस्तेमाल होने का विश्वास दिलाया। नितिन गडकरी कई बार कह चुके हैं कि आने वाले 5 सालों में कार और स्कूटर पूर्ण रूप से हाइड्रोजन, एथेनॉल, सीएनजी या एलएनजी पर आधारित होंगे। INDIA पर सीएम योगी बोले, कौआ अपना नाम हंस रख ले। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे सबसे दिशाहीन गठबंधन करार दिया था। इस बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम पर कटाक्ष किया। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में सीएम योगी ने कहा कि कौआ अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुकेगा। अमावस्या की काली रात को पूर्णिमा का नाम देने से वो शीतल और प्रकाशवान नहीं हो जाएगी। नाम बदलने से इनका मूल स्वभाव नहीं बदल जाएगा। उन्होंने विपक्ष का नाम लेते हुए कहा कि ऐसे ही इंडिया नाम लगा लेने से आत्मा और संस्कार में रची बसी विभाजनकारी सोच और भारत विरोधी दृष्टि समाप्त नहीं होती। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।